ओके। सो वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिला और उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। तो ये वीडियो प्रोग्रामिंग कोर्स से रिलेटेड है। MQL4 का प्रोग्रामिंग कोर्स जो कि मैंने पहले भी अपने इस यूट्यूब चैनल पे दो कोर्स मैंने डेवलप किए थे। MQL4, एक MQL4 से रिलेटेड था, एक MQL5 से रिलेटेड था। अब मैं एज अ, जो मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मैं एज अ फ्रीलांसर फाइवर पे, अपवर्क पे फ्रीलांस डेवलपर अपनी सर्विस सेल कर रहा हूँ। मैंने अभी तक 100 से ज़्यादा ट्रेडिंग बोट्स डेवलप किए हैं। और जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग करना नहीं सिखा रहा भाई, मैं प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ। मैं ट्रेडिंग बोट डेवलपमेंट जानता हूँ। मैं पहले iOS डेवलपर था। मुझे मोबाइल ऐप्स डेवलप करना आती थी, लॉजिक्स मेरी अच्छी थी। मैं ट्रेडिंग साइड पे मूव कर गया। ट्रेडिंग बोट्स मैंने डेवलप किए, फ्रीलांसर के तौर पे मैंने कुछ पैसे कमाए। अब कोर्स डेवलप कर रहा हूँ, लोगों तक वो नॉलेज कन्वे कर रहा हूँ। अच्छा, अब ट्रेडिंग बोर्ड डेवलप करने के लिए जो सेटअप है, इसके लिए क्या चाहिए। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसको व्यू करो ज़रा। चलो जी, वापस आते हैं हम। ये रहा। जैसे ही स्क्रीन विजिबल हो। ओके। अच्छा, MQL4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करना है। सबसे बेसिक थिंग, सबसे पहले क्या करना है, अपने किसी भी ब्रोकर के पास जाओ और उसके बाद प्लेटफॉर्म डाउनलोड करो। अब जैसे कि ये मेरे पास एक प्लेटफॉर्म, अभी मैंने MT4 का ये एक अकाउंट मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। अब इसमें मैं एक बोट डेवलप कर रहा हूँ। अभी भी ये मेरे फ्रीलांसिंग फाइबर पे मैंने क्लाइंट का प्रोजेक्ट पकड़ा है, मैं उसका बोट डेवलप कर रहा हूँ। इसके लिए क्या ज़रूरी है, आपने MT4 इंस्टॉल किया और एक IDE आपको मिल जाती है। ओके, ये एक IDE जिसको हम कंपाइलर बोलते हैं। तो आपको एक कंपाइलर मिलता है। कंपाइलर दरअसल बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। ये कंपाइलर, इसको IDE बोलते हैं। आपने MT4 प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करना है, आपने उसका IDE इंस्टॉल करनी है। जैसे ही MT4 इंस्टॉल करोगे, उसका कंपाइलर प्रोग्रामिंग करने के लिए MQL4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होगी MT4 में। अब MT4 इतना ज़्यादा वाइडली यूजेबल क्यों है। MT4 ज़्यादातर ब्रोकर्स MT4 अपनी वेबसाइट पे ऑफर कर रहे हैं। ये मेटा कोर्स कंपनी की तरफ से ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। उस कंपनी ने दो प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, MT4 और MT5। अब MT4 चीप है क्योंकि ये 2006 और 8 के 2008 और 2006 के आसपास लॉन्च हुआ था। और MT5 थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है। उसके लिए MQL5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, लेकिन MT4 के लिए MQL4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब इस पे आप ट्रेडिंग बोर्ड डेवलप करते हो। वो जो ट्रेडिंग बोर्ड आपने MT4 के लिए डेवलप किया है, वो सिर्फ और सिर्फ MT4 पे ही चलेगा, MT5 पे नहीं चलेगा। क्योंकि MQL4 और MQL5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेस लेवल पिलर है इनका, प्रोग्रामिंग बैकएंड की लाइब्रेरीज हैं, वो सब टोटली डिफरेंट है। तो MT4 प्लेटफॉर्म पे ब्रोकर्स इसको ज़्यादातर इसलिए ऑफर करते हैं, ये चीप है, पहली रीज़न। दूसरी, ये इजीली मैनिपुलेटेबल है। तो ब्रोकर्स ट्रेडर्स के अकाउंट को मैनिपुलेट करना पसंद करते हैं। उन्होंने आपका अकाउंट वॉश आउट करना है, तो वो मेजोरिटी लोग MT4 को ऑफर करेंगे। अच्छा, अब मैंने जो स्ट्रेटजी डेवलप की है, वो ये रहा, ये कोर्स है। ये MQL4, ये ट्रेंड हैजिंग स्ट्रेटजी है। अब इसमें मैंने क्या किया है, अब हैजिंग का कॉन्सेप्ट किसी को आइडिया है ना। हैजिंग दरअसल एक ऐसी स्ट्रेटजी को कहते हैं जो कि, मान के चलो कि मार्केट अभी ऊपर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन पे, स्क्रीन विजिबल है शायद। तो इस लोकेशन पे आप एक बाय ट्रेड ओपन करोगे, फिर मार्केट रिवर्स करके आएगी वापस, फिर आप यहाँ पे सेल ट्रेड ओपन कर दोगे, जो कि प्रीवियस बाय। अब मार्केट अगर मजीद नीचे जाएगी तो सेल ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी और बाय ट्रेड लॉस में जाएगी। लेकिन आपने सेल ट्रेड का जो लोड साइज है वो इस तरह यूटिलाइज करना है कि जो बाय ट्रेड है वो उसके साथ प्रॉपरली हैज हो जाए। तो जब इसकी प्रॉफिट गेनिंग, सेल की प्रॉफिट गेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी और बाय की प्रॉफिट लूजिंग कैपेसिटी कम होगी, तो जब ये जितना नीचे जाएगा, आप एट द एंड रिजल्टेंट में प्रॉफिट में रहोगे। अगर मार्केट बाय चांस वापस रिवर्ट कर जाती है और अपसाइड पे आ जाती है, तो आप
फिर से मजीद एक ट्रेड ओपन करोगे। लेकिन अगर आप रेंजिंग नेचर में रहे और इस तरह ट्रेड ओपन करते रहे, तो एक टाइम आएगा आपने ट्रेड यहाँ पे भी ओपन की, यहाँ पे भी ओपन की, यहाँ पे भी सेल ट्रेड ओपन की, यहाँ पे सेल ट्रेड ओपन की, यहाँ पे सेल ट्रेड ओपन की, यहाँ पे बाय की, यहाँ पे बाय की। एंड पे क्या होगा, यहाँ पे अकाउंट पे मार्जिन कॉल आ जाएगी कि आपके ब्रोकर कह देगा सॉरी, आपके अकाउंट में मजीद बैलेंस नहीं है, अब हम मजीद ट्रेड ओपन नहीं कर सकते। मार्जिन कॉल आएगी, आपका बोट स्टॉप हो जाएगा, अकाउंट काम नहीं करेगा। तो ये एक हेजिंग स्ट्रेटजी थी, लेकिन इसको मैंने जिस वे में यूज़ किया है, अभी मैं रेंजिंग में हर एक रेंज में मैं ट्रेड ओपन नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसको एक अलग सेंस में यूज़ कर रहा हूँ, एक जिसमें पूरे दिन में या फिर पूरे 2 से 3 दिनों में अगर आप वो अप्रोच यूज़ करते हो, तो ट्रेड आपकी कम ओपन होगी, ट्रेड कम ओपन होगी, और 10-20 पिप या फिर 25-30 पिप के अंदर अंदर क्लोज भी हो जाएंगी। और आपका जो ड्रॉ डाउन है वो बस आपने बेयर करना है, लेकिन अगर आप लॉट साइज कम यूज़ कर रहे हो तो ड्रॉ डाउन आपका मुनासिब रहेगा। तो अब मैंने इसको ट्रेंड के लिए मैंने एक इंडिकेटर यूज़ किया है। उसके लिए हम ट्रेंड को फिल्टर करने के लिए बहुत से आप MQL4 प्रोग्राम लैंग्वेज के आपको फंक्शन डेवलप करने पड़ेंगे जो कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। आप टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेज, मैकडी, सुपर ट्रेंड, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। तो अब आपने ट्रेंड को फिल्टर किया, आपने हेजिंग स्ट्रेटजी को ट्रेंड के साथ मर्ज अप किया, आपने जो रेंजिंग में जो बहुत ज़्यादा लॉट ट्रेड ओपन हो रही हैं उसको हमने थोड़ा सा मिनिमाइज किया, तो एट द एंड आपका जो लॉस है वो आप मेंटेन कर सकते हो। लेकिन मेन फोकस इस कोर्स का इसको लर्न करने के ऊपर है, जो कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग प्रोसेस है। आप लॉजिक को किस तरह से बिल्ड करते हो, किस तरह डेवलप करते हो। तो बस यही है। तो टेस्टिंग फेस है, इसमें आपने बोर्ड को पहले डेवलप किया कि बग्स आएंगे, एल्गोरिदम को देखा, उसको रिमूव किया, उसको रीमोडिफाई किया। तो इन सब चीज़ों से गो थ्रू करना है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, मल्टीपल ऑनलाइन से मल्टीपल स्ट्रेटजीज पकड़ो। ये बिगिनर्स के लिए एक पाथ है, जिसने अगर फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर अपना करियर परस्यू करना है, ये यहाँ पर जाओ और अपने सर्विसेज सेल करो। तो यहाँ पे आओगे तो मेरा अकाउंट मैं बोट के तौर पे ही ये अभी बोट ही डेवलप करता हूँ। अच्छा, अभी मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट है जो कि $700 का है। मैंने इससे पहले 70 प्रोजेक्ट में 70 टोटल प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। 70, 70 बहुत होते हैं, तादाद है इसकी, बहुत बहुत प्रोजेक्ट है। तो जी मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं 70। अभी एक एक्टिव है, लेकिन मैं अभी तक टोटल 100 से ज़्यादा डेवलप कर चुका हूँ। वो प्रीवियस अकाउंट थे, ये वाले नहीं, वो प्रीवियस अकाउंट थे। तो कुछ प्रोजेक्ट डायरेक्ट किए हैं मैंने। ये चीज़ मैं ऑफर कर रहा हूँ। इस पे मैं कोर्स में कंप्लीट अपना नॉलेज तो नहीं ना मैं कन्वे कर पाऊँगा, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक ये जिस क्लाइंट का प्रोजेक्ट था, मैंने काफ़ी हद तक सिर्फ उसी बाउंड्री के अंदर रहते हुए काम करने। हाँ अच्छा, तो मैं यहाँ पे था कि मैंने ये जिस क्लाइंट का प्रोजेक्ट था उस इसमें मैंने इस कोर्स में मैं सिर्फ उस प्रोजेक्ट की बाउंड्री के अंदर ही रहा हूँ। तो मैंने वही चीज़ें एक्सप्लेन की हैं यहाँ पे जो कि मुझे उस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड थी। दो चीज़ें मैंने डेवलप करनी थी, लॉजिक्स जो इस स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के लिए मुझे चाहिए थी, मैंने वही इसमें डिस्कस किया है। मैंने सिंटैक्स किस तरह राइट डाउन करना है, हमने रिक्वायरमेंट का पहले किस तरह अंडरस्टैंड किया, फिर हमने सिंटैक्स देखा केमिकल 4 का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से हमें क्या क्या सिंटैक्स रिक्वायर्ड है, फिर हमने देखा कि रिक्वायरमेंट को मैंने एल्गोरिदम और उसके लॉजिक किस तरह से डेवलप किए हैं, उस लॉजिक को मैंने कोड में किस तरह कन्वर्ट किया है। तो जो भी पर्सन प्रोग्रामिंग में आना चाहता है, बस एक चीज़ में स्किल अपने इम्प्रूव करने हैं, जो कि एल्गोरिदम और लॉजिक बिल्डिंग प्रोसेस है। तो जैसे ही ये होगा
अपने आप को डेवलपर समझो। तो ये एक फर्स्ट स्टेप होगा अगर किसी ने लैंग्वेज लर्न करनी है, ट्रेडिंग बोर्ड डेवलपमेंट करना सीखनी है तो सब्सक्राइब कर लो। और मेरे इसके अलावा MQL4, MQL4 से रिलेटेड 2 कोर्सेज हैं, MQL5 का कोर्स है। मैंने मोर देन 100 कोर्सेज अपलोड करने हैं। जितने भी अभी तक हो चुके होते हैं, जितने मैंने जो प्रोजेक्ट किए हैं, अगर मैं हर एक प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड करता, यहाँ से कोई प्रोजेक्ट $100 का टास्क है, कोई $500 का टास्क है, कोई 700 या $1000 का टास्क है, ये सब छोटे छोटे टास्क हैं। अगर मैं हर एक प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड करता हूँ तो अभी तक मेरे पास 100 से ज़्यादा कोर्सेज हो चुके होते। तो मेरी मिस्टेक, मैंने नहीं किया, मेरे जहन में जो आइडिया कुछ देर के बाद आया। तो अब इंशाल्लाह जैसे जैसे कोई ना कोई प्रोजेक्ट मैं करूँगा, कभी कभार मसरूफियत भी रहती है, मैं फिर प्रोजेक्ट्स को रिकॉर्डिंग में टाइम बहुत लगता है। तो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कोई टास्क आएगा मैं कोशिश करूंगा उसको रिकॉर्ड करूं, उसको स्टार्टिंग से एंड तक मैंने किस तरह डेवलप किया है, वो सारा एक कोर्स की फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूं और उसको यूडेमी पे अपलोड कर दूं। यूडेमी पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ जहाँ से आप लोग उसको परचेज कर सकते हो इजीली। तो ये था, ये ये वीडियो सिर्फ इस MQL4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड ये कोर्स मैंने जो डेवलप किया था इसकी प्रमोशन थी छोटी सी। तो अगर किसी को अच्छा लगे, किसी ने लर्न करनी है MQL4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसको ज्वाइन करके देख सकते हो। $10-12 का है, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।